मेहंदी लगाई तेरे नाम की कस्बे की गलियों में एक छोटा सा घर था जहां राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका की उम्र थी बमुश्किल 20 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी बसी थी। उसका दिल एक ऐसे इंसान के लिए धड़कता था जिसे वो बचपन से जानती थी, अर्जुन। अर्जुन और राधिका पड़ोसी थे, बचपन के दोस्त, और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए सब कुछ। उनकी मोहब्बत उस मेहंदी की तरह थी जो धीरे धीरे रंग चढ़ता है, गहरा होता है और फिर छूटने पर भी निशान छोड़ जाता है। राधिका को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। हर तीज त्योहार पर वो अपनी माँ के लिए, पड़ोस की भाभियों के लिए और अपनी सहेलियों के लिए मेहंदी लगाती। लेकिन उसकी मेहंदी में कुछ खास था। वो हर बार अपने हाथों पर अर्जुन का नाम लिखती, छुपाकर, छोटे से कोने में जहाँ कोई न देख सके। मेहंदी लगाई तेरे नाम की, वो हंसते हुए अर्जुन से कहती, और अर्जुन उसकी हथेलियों को देखकर मुस्कुराता। राधिका, ये रंग तो उतर जाएगा, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं उतरेगा। अर्जुन का जवाब हमेशा यही होता। लेकिन जिंदगी की राहें इतनी आसान नहीं होती। अर्जुन एक सैनिक था। देश की सेवा के लिए वो बार बार सीमा पर जाता। राधिका हर बार उसकी सलामती की दुआ करती, मेहंदी के रंग में उसका नाम लिखकर, जैसे वो रंग उसकी वापसी की गारंटी हो। एक बार करवा चौथ के दिन राधिका ने अपनी सहेलियों के बीच बैठकर मेहंदी लगाई। उसने अपने हाथों पर फिर अर्जुन का नाम लिखा, इस बार थोड़ा और गहरा, थोड़ा और पक्का। इस बार जब वो आएगा मैं उससे कहूंगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, उसने अपनी माँ से शर्माते हुए कहा। माँ ने उसकी मांग में सिंदूर की तरह आशीर्वाद की हंसी बिखेरी। लेकिन उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, राधिका के घर पर एक खबर आए। अर्जुन की यूनिट पर हमला हुआ था। सीमा पर एक भयंकर जंग में अर्जुन शहीद हो गया। खबर सुनते ही राधिका का दिल जैसे थम सा गया। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया, लेकिन राधिका की आंखें सूखी थीं, जैसे सारे आंसू अंदर ही अंदर बह रहे हों। वो चुपचाप उठी, अपने कमरे में गई और अपनी मेहंदी की कटोरी उठाई। उसने फिर से अपने हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू की, धीरे धीरे, जैसे हर रेखा में अर्जुन की यादें उकेर रही हो। उसने फिर लिखा, अर्जुन। इस बार पूरा नाम, बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे वो उसे बुला रही हो। सुबह जब माँ ने उसे देखा तो राधिका के हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो रात भर मेहंदी लगाती रही और हर बार जब रंग हल्का होता वो फिर से लगाती। माँ, ये रंग नहीं उतरना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। ये मेरी आखिरी मेहंदी है, अर्जुन के नाम की। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन राधिका बस खामोश थी। दिन बीते, महीने बीते, राधिका ने फिर कभी मेहंदी नहीं लगाई। उसका शौक, उसकी हंसी, सब कुछ अर्जुन के साथ चला गया। लेकिन हर करवा चौथ पर वो अपने पुराने मेहंदी के डिब्बे को निकालती, उसकी खुशबू सूंघती और आंखें बंद करके अर्जुन की मुस्कान याद करती। गलियों में लोग कहते, राधिका की मेहंदी में जादू था, लेकिन अब वो जादू खो गया। पर राधिका जानती थी, वो जादू नहीं खोया, वो तो अर्जुन के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग भले ही उतर गया, लेकिन दिल पर अर्जुन का नाम अभी भी उतना ही गहरा था। मेहंदी लगाई तेरे नाम की, वो हर रात चांद से कहती, और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते, जैसे मेहंदी का रंग पिघल रहा हो। राधिका की जिंदगी अब एक खामोश किताब की तरह थी, जिसके पन्नों पर सिर्फ अर्जुन की यादें लिखी थीं। कस्बे के लोग अब उसकी कहानी को एक दुखभरी दास्तान की तरह सुनाते, पर राधिका के लिए वो दास्तान नहीं, उसकी सच्चाई थी। उसने मेहंदी लगाना छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी रंग में रंगा था, अर्जुन के नाम का रंग। कई साल बीत गए। राधिका अब अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ भी कुछ साल पहले बीमारी से चल बसी थी। अब राधिका का साथी था उसका पुराना मेहंदी का डिब्बा और वो छोटी सी डायरी जिसमें उसने अर्जुन के साथ बिताए हर पल को लिखा था। हर रात वो डायरी खोलती, एक पन्ना पढ़ती और फिर चांद की ओर देखकर अर्जुन से बातें करती। तुमने कहा था तेरा प्यार कभी नहीं उतरेगा, देख मैंने भी अपनी मेहंदी का रंग नहीं उतरने दिया, वो धीमे से बुदबुदाती। एक दिन कस्बे में एक मेले का आयोजन हुआ। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मेले की रौनक में डूबे थे। राधिका को उसकी एक पुरानी सहेली, सुनैना, ने जबरदस्ती मेले में चलने के लिए मनाया। राधिका, तू कब तक इन दीवारों में कैद रहेगी? चल, थोड़ा बाहर की हवा ले, सुनैना ने कहा। राधिका ने मना करने की कोशिश की, लेकिन सुनैना के आगे उसकी एक न चली। मेले में रंग बिरंगे स्टॉल्स लगे थे। एक कोने में मेहंदी का स्टॉल था, जहां एक युवा लड़की बड़े ध्यान से लोगों के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। राधिका की नज़र उस स्टॉल पर ठहर गई। उस लड़की की उंगलियां, मेहंदी की खुशबू और वो रंग, सब कुछ उसे अर्जुन की याद दिला गया। वो चुपचाप स्टॉल के पास खड़ी हो गई, जैसे कोई पुराना सपना उसे बुला रहा हो। लड़की ने राधिका को देखा और मुस्कुराकर कहा, दीदी, मेहंदी लगवाओगी? मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। राधिका ने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की के हाथों पर टिकी थीं। तभी लड़की ने एक छोटा सा डिजाइन दिखाया, जिसमें एक नाम लिखा था, अर्जुन। राधिका का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये नाम, ये तुमने क्यों लिखा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मेरे भैया का नाम है, वो सैनिक हैं, सीमा पर तैनात हैं। मैं हर बार उनकी सलामती के लिए मेहंदी में उनका नाम लिखती हूँ। मम्मी कहती हैं, मेहंदी का रंग पक्का होता है तो मेरी दुआ भी पक्की होगी। राधिका की आंखें भर आईं। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, लगा दे मेहंदी, मेरे लिए भी।
लड़की ने उत्साह से मेहंदी लगानी शुरू की। राधिका ने कहा, इसमें एक नाम लिख दे, अर्जुन। लड़की ने हंसकर कहा, अरे ये तो मेरे भैया का नाम है, आपका कोई खास है क्या? राधिका ने बस एक हल्की मुस्कान दी और चुप रही। जब मेहंदी पूरी हुई, राधिका ने अपनी हथेली को देखा। उसका दिल जैसे अर्जुन को फिर से जी रहा था। उसने लड़की को गले लगाया और कहा, तेरे भैया की सलामती की दुआ करूंगी। मेरे अर्जुन को तो मैं बचा न सकी, लेकिन तेरा अर्जुन जरूर लौट आए। लड़की समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात राधिका ने फिर अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, अर्जुन, आज मैंने फिर मेहंदी लगाई तेरे नाम की, लेकिन इस बार ये रंग सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस छोटी सी बच्ची के भाई के लिए भी है। शायद तेरा प्यार मुझे अब दूसरों की दुआएं बनाना सिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू टपके, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उनमें एक नई उम्मीद थी, एक नया रंग था। राधिका ने उस दिन के बाद फिर से मेहंदी लगाना शुरू किया। वो हर उस सैनिक के लिए मेहंदी लगाती जिसका नाम सुनती। हर नाम में उसे अर्जुन का चेहरा दिखता, और हर बार वो कहती, मेहंदी लगाई तेरे नाम की, मेरे अर्जुन। और अब हर उस दिल के लिए जो अपने अर्जुन की राह देख रहा है।